आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज जीके जीएस के क्लास में देखेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न और यह प्रश्न आपको प्राय परीक्षाओं में देखने को मिलता है और यह एक क्लास आप कर लेते हैं तो आपको सूर्य और उसके सौर मंडल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको एक साथ मिल जाएंगे जो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और सभी वनडे एग्जाम जो होते हैं उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए सीधे चलते हैं इसके आज के क्लास में जो कि क्लास नंबर है 6 और बढ़ते हैं सीधे क्लास की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए और सेशन को प्रारंभ करने से पहले एक लाइक अवश्य कर लें। आइए, ये है सूर्य और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, इसे ध्यान से देखते चले, सारा अभी ही आपको याद होता चलेगा। ठीक है, ध्यान से देखते चले केवल। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, आप ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, सूर्य से संबंधित पहले तो लिखा हुआ है सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। क्या है यह? प्रधान है। ठीक, यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितने पर है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष। इसे याद करते चले। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। कितने किलोमीटर? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मंदाकिनी को परिक्रमा करने में कितना लगा है? 25 करोड़ वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और प्रश्न है ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? आपको यहाँ आंसर मिल चुका। प्रश्न अगला है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो आप इसका आंसर देंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, आगे है सूर्य का मध्य भाग कितना? तो 15 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। इसे भी आप याद कर ले दोस्तों। ठीक है, मिनिमम पॉइंट को मार्क करते चलते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना मात्रा में है? तो यहाँ पर लिखा है 71%। हीलियम जो है इसमें 26.5% और अन्य तत्व इसमें जो है 2.5%। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। आगे है सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड। केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान कितना तापमान है? तो यहाँ लिखा हुआ है तापमान, ध्यान से इसको नोट कर लें, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और भी इसमें कई प्रश्न है, उसको भी देखते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक हम लोग देख चुके हैं, अब यहां से देखना बाकी है तो इसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है, और अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दे। प्रश्न है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो लिखा हुआ है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे भी याद कर लें। आगे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, और यह परीक्षाओं में आपको प्रायः देखने को मिलता होगा, यह प्रश्न आता है। ठीक है, आगे सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। ठीक, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। वर्णमंडल किस कलर का होता है? तो लाल रंग का। ठीक है, पूरा ध्यान से देखते चले, अभी आपको सारा कुछ याद होते चलेगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसे ध्यान से देखते चले। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं तो सूर्य किरीट जो एक्स किरणें उत्सर्जित करती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सूर्य मुकुट। प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है।
कहां से प्राप्ति होती है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य किरीट से ही थोड़ी थोड़ी जो रोशनी मिलती है प्राप्त होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। अगर ये प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य के द्वारा उस ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 10⁻11 वर्ष, यानी 10⁻11 वर्ष। प्रश्न अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, देखिए यहां पर दिया है। और अगला टॉपिक को भी देखिए, सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस व दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये दो टर्म है, इसे दो वर्ड है, इसे आप याद कर ले, यह कभी भी पूछ सकता है। ये दक्षिणी ध्रुव के लिए हो गया और ये उत्तरी ध्रुव के लिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रश्न है कि सूर्य का व्यास, किसका व्यास? यहाँ ये टॉपिक को देखिए, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। कितना गुना? 110। अगला टॉपिक देखिए, सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से अगर पूछा जाए तो 13 लाख गुना बड़ा है। वहीं अगले प्रश्न को देखिए, पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। कितना भाग मिलता है? 2 अरबवां। ठीक है, यानी काफी कम, तब इतनी गर्मी लगती है। आगे देखिए, सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 22 वर्ष का। 22 वर्ष होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है, बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। अगर ये भी प्रश्न आ जाए तो पहले 11 वर्ष बढ़ता है, फिर बाद में 11 वर्ष घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न को भी देखिए, सूर्य से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसके बाद पृथ्वी की ओर चलेंगे, ग्रह की ओर चलेंगे। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी का चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। अगर प्रश्न आ जाएगा कि पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात कब उत्पन्न होते हैं, तो आप यहाँ पर आंसर जो है उसको देख लीजिए। ठीक है, इसके अनुसार लगा दीजिएगा। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन और बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। ठीक है, यह हो जाती है। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे, ग्रह, और ग्रह से संबंधित कई सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में आते हैं, इसे भी ध्यान से देखते चले। तो पहले में क्या है देख लीजिए। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। तो ग्रह में क्या क्या खासियत होना चाहिए सो पहले देख लीजिए। ठीक है, नंबर 1 क्या होना चाहिए? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक, दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। और आगे भी इसमें कुछ है जो इसकी विशेषता है ग्रह की, उसे ध्यान से देखते चले। ठीक है, चलिए तो इसकी ओर बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में और दिया हुआ है, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ठीक, ये हो गया इसका तीसरा। अब आइए इसका देख लीजिए चौथा क्या है। ग्रहों की यह उपयुक्त परिभाषा 2006, कब का बात है ये? 2006 के, देखिए यहां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और में यह तय हुई थी तथा अगस्त 2006 में देखिए यहां यम यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। ठीक है, यानी इसका जो सम्मेलन हुआ था ग्रहों के लिए, और इसमें 9 पहले ग्रह जो थे, अब कितना घट के रह गया? 8। एक कौन सा हट गया? प्लूटो को हटा दिया गया। अब क्या हो गया? यम को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। कौन से श्रेणी में रखा गया है? तो बौने ग्रह में। आगे देखिए, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है।
ग्रह अगर है तो उसको दो भाग में विभाजित किया है। नंबर 1 में है, ध्यान से देखिए, नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम और ऊपर करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। चलिए देखिए, नंबर 1 में यहाँ पर दिया है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह का अगर एग्जाम्पल दिया गया है और उससे पूछा जाए इनमें से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, तो जो याद रहेगा आप देख लीजिए। नंबर 1 जैसे बुध, ये हमारा पार्थिव ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इसे पार्थिव ग्रह कहा गया है। और उसका दूसरा बाहरी ग्रह, ठीक है, 2 टाइप। तो इसमें रखा गया बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि 4 को रखा गया पार्थिव में और 4 को रखा गया बाहरी में। अब आइए अगला है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो बस इन सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन में रहेगा उसे आंसर कर लीजिएगा। अगला जो है बुध। अब हम बुध से संबंधित जो जीके प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में आते हैं उसे जरा ध्यान से देख ले, ठीक है। प्राय यही सब प्रश्न आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, कौन? बुध, यानी मरकरी। उसके बाद लिखा हुआ है इसका सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, यह सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा ग्रह है? अगर प्रश्न आ जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध हम उसको आंसर में डालेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से रखें, याद करते चले। आगे, जो सूरज निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, आप इसे अगर देखना चाहें तो सूरज निकलने से 2 घंटे पहले देख सकते हैं। यह सूरज की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है और सूरज की परिक्रमा भी करने में सबसे कम समय लेता है, ये नजदीक है। हाँ, ये देख लीजिए, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सबसे अधिक कक्षीय गति वाला कौन ग्रह है? तो उसका आंसर देंगे बुध। और भी इसमें कई प्रश्न हैं, आइए चलते हैं और देखते हैं। बुध से ही जुड़ा हुआ है। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है, जो उसके सूरज के नजदीक होगा उसका ताप ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ। जैसे हम लोग कभी ठंडी के दिनों में आग तापते हैं, गुड़ा तापते हैं, तो वहां पर जो उसके नजदीक होता है उसका बदन ज्यादा गर्म होता है और जो थोड़ा दूरी पर बैठा होता है वहां से उसका कम होता है। ठीक उसी तरह से सूरज के नजदीक में जो ग्रह है जैसे बुध है तो वह ज्यादा गर्म होगा और धीरे धीरे जो उससे दूरी बढ़ता जाएगा उसमें गर्मी कम होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इस ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। पूछा जाएगा प्रश्न कि किस ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। आंसर आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, चलिए अब ध्यान से अगला जो है शुक्र। अब शुक्र के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। प्रश्न आता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो हमारा शुक्र होगा। ठीक, यह सबसे चमकीला ग्रह है तथा सबसे गर्म ग्रह है। देखिए, और सबसे गर्म ग्रह का जो ताज है इसी को दिया गया, बुध को नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए और आगे क्या है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न प्रायः आता ही है, इसे भी आप नोट डाउन कर ले, आएगा ही आएगा, क्योंकि वह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। शाम में देखना है तो आप पश्चिम में देख लीजिए, ठीक है। सुबह में देखना है तो आपको पूर्व में दिख जाएगा। कौन? शुक्र। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। लीजिए एक और प्रश्न आ गया इसमें कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र। ठीक है, क्योंकि यह घनत्व आकार में पृथ्वी के समान है। कैसा है? तो एकदम जैसा पृथ्वी है सेम उसी तरह से। किस चीज में? तो ये भी प्रश्न हो सकता है, जैसे घनत्व और आकार दोनों में पृथ्वी के समान है। उसके बाद है यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावृत्त चक्कर लगाते हैं। और यह प्रश्न भी आ सकता है आपको कि दक्षिणावृत्त चक्कर सूर्य का कौन लगाता है? आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला जो प्रश्न है देख लीजिए ध्यान से। नोट, बुध शुक्र ऐसे ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं। और ये दोनों जो ग्रह है, जो अभी हम बुध और शुक्र दोनों का जिक्र किए हैं, इससे पहले बुध का अभी शुक्र का हो रहा है, तो ये दोनों ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, इसे याद कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है बृहस्पति यानी जुपिटर।
जुपिटर से संबंधित प्रश्नों को देखिए। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति। उसके बाद इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, यानी अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय अगर किसी को लगता है तो बृहस्पति को लगता है, ठीक है। उसके बाद इसको 10 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है? तो 10 घंटे में ये अपनी दूरी पर घूम लेता है, चूंकि बड़ा है। आगे देखिए, बृहस्पति के बाद इसका जो अगला टॉपिक भी देख लेते हैं क्या होता है। लिखा है इसके उपग्रह का नाम, देखिए ये भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि इसके उपग्रह का नाम ज्ञानीमीड, इसको नोट कर लीजिए, ज्ञानीमीड है, ठीक है। यह सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका रंग पीला है। और सबसे अगर बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए आपसे तो ज्ञानीमीड के आप आंसर कर दीजिए। इसका रंग किस तरह का होता है? तो पीला होता है। चलिए अगले और भी प्रश्नों को देखिए। मंगल से संबंधित है, मंगल को भी देख लीजिए, और मंगल से संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं इसे ध्यान से देखते चलिए। यानी मार्स का, ठीक है, मार्स से संबंधित ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता होगा। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, किसको? मंगल को। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। किस कारण है? तो आयरन ऑक्साइड। आगे जो टॉपिक है उसे भी देखिए। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। पृथ्वी के समान कितने ध्रुव है? इसको भी, मंगल को, तो 2 ध्रुव है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती है सेम मंगल में भी होता है। आगे है, यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जैसे हमारी पृथ्वी लगाती है। उसके बाद इसके 2 उपग्रह हैं, यानी डिमोस और फोबोस, ये 2 है, दोनों को भी याद कीजिए। टॉपिक अगला देख लीजिए आप। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी ओलिपस मेसी तथा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी दोनों यही है, कहाँ? मंगल पर है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, दोनों का नाम भी यहाँ पे ध्यान से याद कर लीजिए। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा अगर आपको ज्वालामुखी कहा जाए ओलिपस मेसी, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत तो निक्स ओलंपिया, कहाँ है? मंगल पर। अब चलते हैं शनि की ओर, यानी स्टर्न के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या क्या प्रश्न आता है इससे, इसके बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला बृहस्पति और दूसरा शनि। उसके बाद है शनि के चारों ओर वलय। वलय किसको? यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली है, जिनकी संख्या 7 है, और उसकी संख्या अगर पूछ दिया जाए तो 7 बताएंगे। आगे प्रश्न को देखिए। टाइटन, टाइटन बहुत सुने हैं, टाइटन की बहुत सारी चीजें देखे हैं, ठीक है, टाइटन जहाज भी था। और ये उपग्रह है किसका? शनि का, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अभी हम लोग उपग्रह देखे हैं, कौन सा बड़ा था। उसके बाद है यहाँ पे टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है, यानी जैसा हमारे पृथ्वी पर है ये सारा वायुमंडल, सेम कंडीशन आपको टाइटन पर भी है। अब आते हैं आगे, देखिए ध्यान से अरुण के बारे में, ठीक है। आपको आज इस सेशन में पूरा का पूरा सूर्य और सूर्य से संबंधित जो ग्रह है उससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों। और इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दे। जो दोस्त अभी तक इसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले, इस तरह के महत्वपूर्ण क्लास आप तक सीधे पहुंच सके। आइए अब अरुण के बारे में जानकारी आपको दे, ठीक है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है। पहला बड़ा कौन हो गया? तो आप देख लिए हैं कि सबसे पहले जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद अरुण का नंबर आता है बड़ा ग्रह में। अब उसके बाद है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, कहां से? तो ये भी प्रश्न आ सकता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, घूमता है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लीजिए एक इसका उपनाम भी है, इसका नाम क्या हो जाता है? लेटा हुआ ग्रह। किसे कहते हैं? बस आंसर आपके सामने है। चलिए और लास्ट यानी वरुण, वरुण के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि वरुण का क्या क्या प्रश्न आते हैं वरुण से। तो सबसे पहले आता है कि यह सूर्य का सबसे दूरी पर स्थित है। सबसे दूरी पर स्थित अगर पूछ दिया जाए तो इसका आंसर आप वरुण करेंगे। फिर यह हरे रंग का ग्रह है। प्रश्न है कि हरे रंग का ग्रह कौन है? तो हमारा वरुण।
इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। यह भी प्रश्न आता है परीक्षाओं में। दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने एक मित्र सहपाठी को शेयर अवश्य कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।